बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक KSA। आज की हमारी जो वीडियो है वो फ़्लाइट्स और सफरी पाबंदियों से मुतल्लिक़ बहुत ज़रूरी होने वाली है। वज़ारत हज व उम्रा की जानब से बयान में कहा गया है कि अब कोई भी कहीं से भी किसी भी रास्ते सऊदी अरबिया के किसी भी शहर में उम्रा के लिए आ सकता है डायरेक्ट फ़्लाइट्स के ज़रिए। इसमें किसी किस्म की कोई रोकथाम नहीं होगी। अब चाहे वो ज़मीनी रास्ते आए या फ़िज़ाई रास्ते से या बहरी रास्ते से, अब वो डायरेक्ट सऊदी अरबिया में उम्रा के लिए आ सकता है कि इसमें किसी किस्म की कोई सफरी पाबंदी नहीं है। और इस पूरे बयान में कहीं भी ये ज़िक्र नहीं किया गया कि क्या वो उन ममालिक से भी लोग आ सकते हैं जिन ममालिक के लिए सऊदी अरब की जानब से डायरेक्ट फ़्लाइट पर पाबंदी है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया का नाम भी शामिल है। पूरी बयान में कहीं भी ये सुनने को नहीं आया कि कोई ऐसा शख्स जो बैन वाले जो ममालिक हैं वहाँ से नहीं आ सकता। इसमें कहीं भी इस बात का ज़िक्र नहीं हुआ, जिसमें इसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि अब आप किसी भी रास्ते से डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए सऊदी अरबिया में उम्रे के लिए आ सकते हैं। यानी इस बयान से यही साबित होता है कि अनकरीब फ़्लाइट्स खुलने के इम्कानात बहुत बढ़ गए हैं। जैसे कि आपको पता है जो करंटीन का सिस्टम है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। जितने भी यहाँ पे होटल्स हैं सबको लाइसेंस देना शुरू कर दिए हैं करंटीन के लिए, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो दूसरे ममालिक के रास्ते आते थे, वहाँ वहाँ जो है वो उन्हें 15 दिन का जो स्टे करना पड़ता था, 14 दिन का, और वहाँ से स्टे करने के बाद फिर सऊदी अरबिया में आते थे। लेकिन अब सऊदी अरबिया ने जितने भी होटल्स हैं उनको करंटीन का सिस्टम चलाने के लिए उनको लाइसेंस देना शुरू कर दिए हैं, ताकि जब भी ये फ़्लाइट्स ओपन हो तो उनको किसी दूसरे ममालिक के ज़रिए ना आना पड़े, बल्कि डायरेक्ट ही सऊदी अरबिया में आए और यहाँ पे ही करंटीन करके आगे अपना जो 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 काम है जहाँ पे वो काम करते हैं जा सकें। तो इसमें बहुत हद तक इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है। फ़्लाइट से रिलेटेड उम्रा के लिए भी अच्छी न्यूज़ आ चुकी है, करंटीन से रिलेटेड भी अच्छी न्यूज़ आ चुकी है। बस अब इंतज़ार है तो फ़्लाइट्स के खुलने की जो न्यूज़ है उसका। उम्मीद है कि आज या कल 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है फ़्लाइट्स खुलने का जो ऐलान है वो मुतवक्के है। इंशाल्लाह जल्द ही फ़्लाइट्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगी, क्योंकि अगर बैन का ज़िक्र होता, क्योंकि जो हज उम्रा के लिए अभी फ़्लाइट्स की उन्होंने बात की है, जो उम्रा के लिए आने वालों को इजाज़त दी है, उसका मुकम्मल प्रोसेस का तरीका उन्होंने नहीं बताया कि किस तरीक़ा से आ सकते हैं, क्योंकि इस पर अभी मज़ीद आगे और भी डिटेल में आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। और इसलिए उन्होंने इस चीज़ का अभी नाम भी नहीं लिया इन ममालिक का जिन ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, क्योंकि उम्मीद है कि 1 या 2 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह जो फ़्लाइट्स हैं वो ओपन हो जाएंगी डायरेक्ट सऊदी अरबिया के लिए। लेकिन उन्होंने चंद शराइत हैं वो लागू करनी है। उम्मीद है कि जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन अपने ममालिक से लगवा कर उसको अपलोड कर दिया है, तवक्कुल में इम्यून है, और या जिन्होंने एक वैक्सीन सऊदी अरबिया से लगवाई थी और दूसरी वैक्सीन अपने मुल्क से लगवाई थी, तो उन लोगों को इजाज़त होगी। लेकिन उनको यहाँ पे करंटीन करना पड़ेगा। हो सकता है कि 5 दिन उनको यहाँ पे या 1 हफ़्ता करंटीन करना पड़े। तो इंशाल्लाह जैसे ही कोई नई अपडेट्स आती हैं, लेकिन जो भाई भी उम्रा करने के शौकीन हैं, जो दूसरे ममालिक से उम्रा करने आना चाहते हैं, वो डायरेक्ट आ सकते हैं सऊदी अरबिया में। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द ही फ़्लाइट से रिलेटेड भी कोई अच्छी न्यूज़ आएगी। जैसे ही वो न्यूज़ कोई आती है तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द ही नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।